अस्सलाम वालेकुम। डेट 23 अगस्त 2022 म्यूट का जो एंट्री टेस्ट है उसके आज सवालात मैथमेटिक्स से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सवाल था, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज हमारी एक बच्ची गई थी यशा ज़ैनब, जिसने सेकंड हाईएस्ट टिल नाउ, फोर्थ डे है आज, फोर्थ डे पर यशा ज़ैनब, उसने 88 मार्क्स आज ली। 88 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स हैं अब तक, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं। जो फर्स्ट हैं वो क्या है 89, तो सेकंड वाले जो हैं 88 आज यशा ने, हमारी स्टूडेंट है असेंडर्स एकेडमी हैदराबाद की, उसने ये पोजीशन ली है। तो उसने ये बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि अ लाइन पैरेलल टू x axis, then which of the following is true? क्या true है? ऑप्शन ए dy by dx is equal to 1, ऑप्शन बी dx over dy is equal to 1, ऑप्शन सी dy over dx is equal to 0, और ऑप्शन डी है dx over dy is equal to 0। तो ऑप्शन है इसका सी, क्योंकि जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप जो है वो क्या होता है 0 होता है। dy by dx मीन्स डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इफ़ कॉल्ड डेरिवेटिव, तो वो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक सवाल ये था, एक सवाल था कि डेरिवेटिव फाइंड करें d विथ रिस्पेक्ट टू x, किस चीज़ का 1/3 माइनस 4x का, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि सर अगर डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता है तो वो बराबर होता है -1/x², और इस x का भी डेरिवेटिव चेन रूल के तहत होता है तो हम लिखते हैं 1। सिमिलरली अगर इसका भी होगा तो हम लिखेंगे क्या -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 3 का क्या होगा 0 होगा, और -4x का क्या होगा -4 होगा। तो ये डेरिवेटिव आपको क्या मिल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x होल स्क्वायर, दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, ये डेरिवेटिव। उसके बाद एक सीक्वेंस सीरीज़ का एक जनरल टर्म गिवन था कि -1 पे पावर n+1, तो इनमें से कौन सी सीक्वेंस होगी। तो पहले आप n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो रिज़ल्ट क्या होगा आपको मिलेगा 1, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, और अगर n की वैल्यू आप रखेंगे 2 तो 3 हो जाएगा, तो -1 होगा। अगर 3 रखेंगे तो ये प्लस का 1 होगा, 4 रखेंगे तो माइनस का 1 होगा। इस तरीके से ये पहले 4 टर्म्स होंगे। उसके बाद बार बार ये सवाल रिपीट हो रहा है कि इंटीग्रल ऑफ रेडिकल x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो हम ये कहेंगे कि सर इसका इंटीग्रल जो है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पावर रूल कह रहा है 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, या फिर 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जनरल टर्म इन्होंने पूछा है कि 3, 7, 11, 15, इसका जो 8th टर्म है, 8th टर्म क्या होगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है सक्सीडिंग टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म क्या है, सेम है, दैट इज़ 4। अगर आप 7 - 3 करेंगे आपको 4 मिलेगा, 11 - 3 करेंगे 4 मिलेगा, 15 - 11 करेंगे 4 मिलेगा, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। इसलिए हम बोलेंगे a = 3, डिफरेंस क्या है 4 है, और आपको क्या चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए, 8th टर्म चाहिए। तो हम जानते हैं कि सर 8th टर्म इन एन AP वुड बी a + 7d। तो a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस 7 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 31। सो 31 वुड बी द 8th टर्म। उसके बाद एक सवाल है, इनइक्वलिटी का एक सवाल है कि 4y, इसमें मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, 4 का डिफरेंस 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 27 और 31 सही है। उसके बाद एक इनइक्वलिटी का सवाल था, इनइक्वलिटी का सवाल ये था कि 4y - 3 इज़ ग्रेटर देन 3y + 2, देन y वुड बी -5 किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी ग्रेटर देन, और ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज, ये सवाल था। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? हम बोलेंगे कि सर ये 3y अगर इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, 4y माइनस 3y साइन ऑफ ग्रेटर देन, -3 अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, 4y माइनस 3y, y बचेगा, ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y इज़ ग्रेटर देन 5, सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद एक सवाल था कि 2x + 1/2 होल पावर 8, इसमें फाइंड दी कांस्टेंट टर्म, फाइंड कांस्टेंट टर्म, फाइंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि सर a की वैल्यू इधर लिखेंगे 2x, एक और भी आसान तरीका है, b = 1/2, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 8, और r की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो r की वैल्यू r रखते हैं। फार्मूला TR + 1 = n कॉम्बिनेशन r, a पावर n माइनस r, b पावर r। TR + 1 = n क्या है, 8 कॉम्बिनेशन r, a की वैल्यू है 2x, होल पावर लिखेंगे 8 माइनस r, b की वैल्यू है 1/2, इसकी जगह पर लिखेंगे r। अब देखें, अगर आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए, इसका मतलब ये है कि सर ये जो 8 माइनस r है ना, ये क्या होना चाहिए, 0। तो अब 8 माइनस r 0 रखें तो r की वैल्यू यहाँ से आपको 8 मिल जाएगी। तो अगर आप r की वैल्यू अगर 8 रखोगे, 8 + 1 तो ये 9th टर्म हो जाएगा, 8 कॉम्बिनेशन 8 होगा, 2x पे पावर 8 माइनस 8 होगा, और 1/2 पे पावर भी 8 होगा। अब आप जानते हैं कि सर ये तो 9th टर्म होगा, 8 कॉम्बिनेशन 8 या n कॉम्बिनेशन n 1 के बराबर होता है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये 0 हो जाएगा, तो कोई भी किसी भी रियल नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है, और ये हो जाएगा 1/2 होल पावर 8। तो 9th टर्म जो है वो आपको मिलेगा क्या, 1/256, क्योंकि 2 पावर 8 256 होता है, तो ये कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा। सो 9th टर्म वुड बी द कांस्टेंट टर्म, और वो वैल्यू क्या होगी, 1/2 पावर 56। उसके बाद 2 मैट्रिसेस इन्होंने दी थी, एक मैट्रिक्स है A = 1 2, सेकेंड कॉलम 0 है, और उसके बाद B मैट्रिक्स इन्होंने दी थी कि 0 0, फर्स्ट रो 0 और फिर सेकेंड रो में 2 3। ये बोल रहे थे कि A + B का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले A + B करेंगे, तो पोजिशनल एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 0 + 3 3। तो इनका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहें तो डिटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उसके बाद एक और भी कैलकुलेटेड एक सवाल था कि 8 पावर अगर A है और 32 पावर B है, देन व्हाट इज़ A/B, ये किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सर 2 पे पावर 3 हम लिख सकते हैं, ये 8 के बराबर होता है, और इसके साथ क्या है, A है, इज़ इक्वल टू 32 है तो इसको 2 पे पावर हम 5 लिख सकते हैं, और इसके साथ क्या है, B है। अब बेसिस सेम हैं तो बेसिस हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बाकी 3A इज़ इक्वल टू 5 भी बचेगा। और अगर यहाँ से आप B इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा A/B इज़ इक्वल टू, इधर क्या है 5 और 3 उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 5/3। सो A/B वुड बी इक्वल टू 5/3। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद एक सवाल इन्होंने दिया, इक्वेशन का सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल दिया कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 and product is -6, then what are the numbers फाइंड करें। तो ये तो सवाल ऑप्शंस में से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने बच्चे ने मुझे ऑप्शंस नहीं सेंड किए, तो इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बोलेंगे लेट द नंबर्स आर x and y, मान लीजिए वो x and y हैं, तो उनका सम जो है कितना है, 5 है, मतलब x + y इज़ इक्वल टू 5, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। और उनकी प्रोडक्ट क्या है, -6 है, मतलब x y इज़ इक्वल टू -6। दिस इज़ इक्वेशन 2। अगर आप इस इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करें तो आपको मिलेगी 5 - x, इसको आप इक्वेशन 3 बोलते हैं, और ये पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो x y की जगह पर हम लिख लेंगे 5 - x इज़ इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा -x² इज़ इक्वल टू -6। इसको भी उधर ले जाएँ, इसको भी उधर ले जाएँ, तो x² - 5x
-6 इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। इसकी अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0, एक्स कामन एक्स प्लस 1 -6 कामन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो एक फैक्टर आपको x इज इक्वल टू -1 रूट मिलेगा और x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। तो अब इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 मिलेगा। सो द नंबर्स आर -1 एंड 6। तो ऑप्शंस में अगर ये होते तो आसानी से आप सवाल कर सकते थे। उसके बाद एक और सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स और ऑप्शन डी जो है एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जाहिर है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, एवरी नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। तो ऑप्शन सी सही होगा। ये कुछ जगहों पर सही होगा, जैसा कि 0,1, अगर ये नंबर्स होंगे तो इन पर तो ये सही है कि 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन अगर नंबर 2 आ जाए तो गलत हो जाएगा। मतलब सिर्फ 0 एंड 1 के लिए ये सही है, लेकिन बाकियों के लिए सही नहीं है। और ये जो है बाकियों के लिए सही नहीं है, लेकिन 0 और 1 के लिए है। तो इसलिए ऑप्शन जो है सी जो है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ऑल रियल नंबर्स x इज इक्वल टू एक्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एक सवाल था सर्किल का, कि एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये बोल रहे थे कि एक पॉइंट है 6,9, वो क्या होगा, ये लाई करेगी, लाइज व्हाट। ऑप्शन ए आउटसाइड द सर्किल, ऑप्शन बी इनसाइड द सर्किल, ऑप्शन सी ऑन द सर्किल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये जो पॉइंट है ना, जब हम x की जगह पर 6 रखेंगे, y की जगह पर 9 रखेंगे, तो अगर ये रिज़ल्ट जो है, अगर ये जो रिज़ल्ट है, अगर आपको क्या मिलता है, मान लीजिए कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड मानी जाती है, अगर इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्किल मानी जाती है, लेस देन 0 है तो इनसाइड मानी जाती है। तो अब आप पॉइंट रखें इसमें जब आप पॉइंट रखोगे तो x की जगह पर रखो 6 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर आप रखो 9, तो 9 का स्क्वायर। तो देखें रिज़ल्ट क्या दे रहा है, इज़ इक्वल टू 100। अब आप देखें कि 100 से ज़्यादा है या कम है, ये होगा 36, ये होगा 81 और ये है 100। तो आप देखें ये क्या है 36, ये तो मतलब ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करेगी, आउटसाइड द सर्किल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है एक सवाल था इवन एंड ऑड फंक्शंस का। एक सवाल था कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है 2/3x स्क्वायर के बराबर है तो फिर फंक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए इवन होगा, ऑप्शन बी ऑड होगा, ऑप्शन सी नीदर इवन नॉर ऑड होगा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस होगा। तो हम जानते हैं सॉल्व करने के लिए पहले देख लें कि एफ ऑफ -x, जब हम x को रिप्लेस करते हैं -x के साथ और रिज़ल्ट आपको एफ ऑफ -x मिलता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है ऑड। अगर एफ ऑफ -x जो है एफ ऑफ x के बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फंक्शन हो जाता है इवन। और अगर एफ ऑफ -x जो है वो ना ही -f ऑफ x के बराबर होता है और ना ही f ऑफ x के बराबर होता है तो फिर इस फंक्शन को हम बोलते हैं नीदर। तो अब देखें कि ये फंक्शन कैसा है, हम चेक करते हैं। रिप्लेस x विद -x को -x के रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर जब आप x को रखोगे एफ ऑफ -x इज़ इक्वल टू 2/3 -x का होल स्क्वायर, तो 2/3 x² आ जाएगा। तो फंक्शन एफ ऑफ -x जो है, एफ ऑफ -x जो है ये सेम फंक्शन के बराबर आ जाता है, मतलब इसकी जगह पर हम एफ ऑफ x रखेंगे। तो ये कंडीशन जो है तभी होती है जब फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। सो दिस फंक्शन इज़ इवन फंक्शन, ऑप्शन ए। उसके बाद जो है ये सवाल फिर से रिपीट हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी। तो ये क्या होगी, कांस्टेंट। मैंने पिछले वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन कर चुका, कांस्टेंट के बराबर होगा। उसके बाद ये भी सवाल रिपीट हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 - cos x किसके बराबर होगा।
y अगर इसके बराबर है तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नेचुरल लॉग का क्या होता है 1/1 माइनस कॉस x, और कॉस x का क्या होता है 1 का होगा 0, और कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x, तो ये प्लस का साइन x हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x, सो दिस वुड बी द डेरिवेटिव। उसके बाद एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान सा सवाल था कि टेंजेंट ज़ीरो जो है वो किसके बराबर होगा, ज़ाहिर है वो ज़ीरो के बराबर होगा। उसके बाद फाइंड द एट्थ टर्म, ये तो हो गया सवाल। और पीरियड इन्होंने पूछा है cos 3x का, cos 3x का पीरियड क्या होगा। वैसे cos x का पीरियड होता है 2π, और एंगल के साथ जो भी इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई होती है तो वो जाकर डिवाइड में आ जाती है। तो अगर इधर 3 लिखा हुआ है तो इधर हम 3 लिखेंगे, तो इसका जो पीरियड होगा दैट वुड बी 2π/3। उसके बाद ये सवाल थे, एक सवाल आइलर्स थ्योरम से था कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस 1/x होल पावर x किसके बराबर होगा। तो ये e पावर -1 के बराबर होता है या फिर 1/e लिख लें, तो इनमें से कोई भी जवाब हो सकता है। उसके बाद ये वही फार्मूला आ गया कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, तो ये बराबर है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो जो बाद में टेस्ट दे रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। एक डिटर्मिनेंट का सवाल है 3 2 to 5, सेकेंड रो पूरी ज़ीरो है, -1 2 3, देखते ही बता दोगे कि सर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा क्योंकि सेकेंड रो इसकी क्या है ज़ीरो है। उसके बाद एक सवाल जो है वो cos 3x हो गया, इवन ऑड हो गया। हाँ, एक परमुटेशन का सवाल था कि इफ़ देयर आर 18 members, two persons, director and deputy director are to be chosen in how many ways they can be chosen, in how many they can be chosen। तो ये प्रोडक्ट रूल का सवाल है। अब देख सकते हैं कि अगर 18 मेंबर हैं तो उनमें से आप जब सिलेक्ट करोगे तो यू हैव 18 चॉइसेस कि 18 मेंबर्स हैं, आपकी मर्ज़ी है किसी को भी आप चूज़ करो। तो डायरेक्टर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी 18। जब डायरेक्टर सिलेक्ट हो चुका है तो उसको आप बाहर रख देंगे, बाकी कितने बचेंगे इधर 17 बचेंगे। तो 17 में से आपको डिप्टी डायरेक्टर अगर सिलेक्ट करना है तो आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी 17। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 18 × 17 तो ये हो जाएगा 683, अच्छा 406 मे बी 406, इतना ही को आंसर हो जाएगा। 406 कैसे होगा, नहीं होगा, 306 होगा। 18 × 17, 7 8 सा 56, 1 7 सा 7 12, ये हो जाएगा 12 और ये 18, तो ये हो जाएगा 306। तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा 306। उसके बाद एक सवाल था 2 coins आर टास्ड, प्रोबेबिलिटी का सवाल था। इफ़ 2 coins आर टास्ड, मैं जानता हूँ आप जानते हैं सॉरी कि 2 coins अगर टॉस्ट किए जाएँ तो सिंपल स्पेस में आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। S इज़ इक्वल टू, तो ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे 4 आएंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड एंड नो टेल, नो हेड एंड नो टेल। ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि हेड भी ना आए टेल भी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A वुड बी 0। तो मतलब अगर आप 2 कॉइन्स फ्लिप करें, जाहिर है उनमें से कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मतलब 1 2 3 कोई मतलब किंग आ जाए कोई ना आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा, जाहिर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, ना कुछ तो आएगा। उसके बाद जो है बोल रहे अ लाइन पासिस थ्रू, स्ट्रेट लाइन से सवाल है। अ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड इट्स स्लोप इज -3
देन इट्स इक्वेशन विल बी, इसकी इक्वेशन क्या होगी? हम जानते हैं जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका स्लोप होता है y इज इक्वल टू mx, उसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं होता, कांस्टेंट टर्म नहीं होता, तो इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx। अब m की वैल्यू क्या है? -3 है, y इज इक्वल टू -3x, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, या इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी जवाब हो सकता है। तो ये कुछ सवाल थे, और एक और सवाल ये भी रिपीट हुआ है, ये भी सवाल रिपीट हुआ है कि 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, कौन कौन सी हैं? x प्लस 30 है, दूसरी क्या है 2x माइनस 15 है, और तीसरी क्या है 2x प्लस 15 है। अब बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी अगर ये तीनों एंगल्स हैं तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये मान लीजिए गेमा है, तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x, माइनस का 15 प्लस का 15 कैंसिल, बचा क्या प्लस का 30 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अगर इधर चला जाए तो 5x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 5x जो है वो हो जाएगा 150 डिग्री, कैंसिल करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री मिल जाएगा। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद एक और ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आया था, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल ये था कि अगर टेंजेंट ए जो है वो क्या है इज़ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है, और साइन ए जो है इज़ व्हाट नेगेटिव, तो आप जानते हैं कि सर टेंजेंट जो है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन साइन जो होता है वो कहाँ नेगेटिव होता है? वो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, मतलब थर्ड में वो क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉमन पॉइंट क्या मिलेगी? थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज़ पॉजिटिव एंड साइन इज़ नेगेटिव, सो ऑप्शन इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। सो आज के सवालात ये थे। मैंने आपको बताया कि यशा ज़ैनब ने आज भी ज़ैनब ने असेंडर्स एकेडमी में आज फिर से 88 मार्क्स उठाई हैं, तो ये भी सेकंड हाईएस्ट टोटल भी हमारे पास जाता है। आज फोर्थ डे 4 के सेकंड शिफ्ट में, शायद सेकंड डे 4 और शिफ्ट 2 में जो है कि ये इन्होंने स्कोर उठाया, ये सेकंड हाईएस्ट मेहरान का टोटल है फ़िलहाल। आप मेरे चैनल प्रोफेसर इख्तियार महर को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और कल जिनका भी टेस्ट है तो वो काइंडली उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं कि वो स्कोर इंशाल्लाह 90 से ऊपर करें। और उसके अलावा जो है कि इस मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 0312677132 पर जो है वो अपने जो सवालात हैं मैथमेटिक्स के वो काइंडली इस पर सेंड कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।